नमस्ते बच्चों। आज 2.1.2 उत्तर का विशाल मैदान। आज हम उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। उत्तर का विशाल मैदान जो है भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और इनका विस्तार जो है तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत माना गया है। यह मैदान जो है पश्चिम में तो सिंधु घाटी, मध्य में गंगा घाटी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी में मुख्य रूप से माना गया है, इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान का तो निर्माण हिमालय पर्वत के बनने के बाद हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण पहले हुआ, फिर बाद में मैदान का निर्माण हुआ। हमें हिमालय पर्वत जो है एक उपहार के रूप में भी मिला है। यह मैदान सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र भी रह चुका है। जीविकोपार्जन से संबंधित भी सभी सुविधाएं इस मैदान में उपलब्ध हो जाती हैं और यही कारण है कि भारत की जो कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा जो हिस्सा है इसी मैदान में रहते हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें जैसे पूर्वी में मैदानी इलाकों में चावल प्रमुख फसल मानी गई है, जबकि पश्चिमी की तरफ जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है, वहाँ गेहूं को प्रमुख फसल के रूप में माना जाता है। हमने पिछली 1.1 में हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर की जो तली भूगर्भी हलचल के कारण क्या हुआ था, इनका निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत तथा विशाल पठार के जो बीच में सकरी खाई आप जानते ही होंगे, सकरी खाई रह गई थी, जो तेथिस सागर में शेष भाग था। कालांतर में हिमालय से जो निकलने वाली नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में क्या हो गई है, बहने लगे और यहाँ की जो नदियों में अवसादों से द्वारा सकरी यह लाई गई खाई भर गई और इसमें उपजाऊ मैदान का निर्माण होने लगा। वह जो खाई था वह अवसादों के कारण समतल के रूप में, मैदान के रूप में निर्मित हुई और इस मैदान में हजारों फीट की गहराई तक अवसादों का भी अभी जमाव मिलेगा। मैदान का भौतिक भाग उत्तर की विशाल मैदान में 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु सतलज का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो स्थलाकृतियों की स्थानीय नाम जैसे बेट का अर्थ होता है, जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को हम बोल सकते हैं बेट। दो आप का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि को हम बोल सकते हैं दोआब, जैसे विस्त और दोआब। पंजाब का जो है 5 नदियों के मध्य की भूमि को ही हम क्या कहते थे, पंजाब कहते हैं। आइए देखते हैं सिंधु सतलज का मैदान। इस अधिकांश भाग में पाकिस्तान में और कुछ भाग जो भारत के पंजाब एवं हरियाणा राज्य शामिल थे और इनका निर्माण लगभग सिंधु और उनकी सहायक नदियों के सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से ही यह निर्माण हुआ था। भारत में इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। यह प्रसिद्ध है पंजाब हरियाणा का मैदान के नाम से। यह मैदान जो है समतल और उपजाऊ है। इस मैदान की नदियों द्वारा निर्मित विभिन्न जो स्थलाकृतियों को भी हम देख सकते हैं। जैसे आपको पहले ही बताया गया था बेट और दोआब के बारे में। दोआब का अर्थ होता है जो 2 नदियों के बीच की भूमि। उपजाऊ भूमि
और साल भर प्रभावित होने वाली नदियों के कारण यहाँ सिंचाई जो है विभिन्न साधनों से विकास किया गया है और इस क्षेत्र में नहर नलकूप के उपयोग से हरित क्रांति को बल मिला और यहाँ इस मैदान में अमृतसर, चंडीगढ़ आदि प्रमुख नगर शामिल हुए। इसके अंतर्गत सिंचाई और हरित क्रांति का भी विकास हुआ। पहले कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बहुत परिवर्तन आया और अब जो सिंचाई के क्षेत्र में कृषि उत्पादन जो है शीघ्र अत्यधिक परिवर्तन हुआ। उसमें सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों आदि का उपयोग किया जाने लगा, जिससे भूमि में अत्यधिक फसलें ली जाने लगी और इसमें नवीकृत तकनीकी की मदद से यहाँ 2 से भी अधिक फसलें पैदा करने लगे। इससे कृषकों को आय जो है बढ़ने लगी और खुशहाली आई। इसे ही हरित क्रांति ने अपने देशों में जो खाद्यान्न के क्षेत्र को भी बढ़ा दिया। यहाँ गेहूं के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और गन्ने जैसी फसलें भी होने लगी। यहाँ कुछ इलाकों में चावल भी पैदावार किया जा सकता है। इस प्रकार सिंचाई में हरित क्रांति की लहर हुई और यहाँ किसी क्षेत्र में अत्यधिक फसलें लिए जाने लगे। नदियों का पानी नहरों द्वारा इसे बड़े इलाके तक पहुँचाया गया, जिससे सिंचाई में हमें आसानी हो सके। सतलज नदी पर नांगल नामक जगह पर एक ऊंचा बांध बनाया गया, जिसे भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। इसके बनने के बाद पंजाब में नहरों का विकास हुआ और पन बिजली का भी उत्पादन होने लगा, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के घरों में बिजली मिलने लगी और औद्योगिकीकरण भी संभव हो पाया।